हेलो दोस्तों, सो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसमें हम 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भारत की पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति, मतलब कि आरंभ का समय। उसके बाद पढ़ेंगे मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, बाद का मतलब आरंभ हुआ, आरंभ के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें बदली, उसके बाद मध्यकाल आया तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्तर काल के बारे में, उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में, कि मध्य में और पूर्व में, जैसे पूर्व में क्या हुआ, आरंभ में बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता पड़ा, फिर मध्य में आए, फिर मध्य में बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हुआ, फिर उत्तर काल आया। तो इस तरीके से जो है हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्व में, मतलब कि सबसे आरंभ में। तो आरंभ का समय कैसा था, कि उस समय पे क्या था कि मनुष्य को सभ्यता का कोई भी ज्ञान नहीं था। उस समय का जो मनुष्य था उसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, कपड़े पहनने का, कृषि करने का, पशुपालन, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो वही सब आज हम इसमें पूर्व में पढ़ेंगे। तो पूर्व का समय जो था एकदम आरंभ का समय था, तो उस समय पे मनुष्य को सभ्यता का कोई भी ज्ञान नहीं था, और उसका जो जीवन है वो प्रकृति पर ही निर्भर था, क्योंकि कृषि जैसी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए जो भी प्रकृति से उन्हें मिलता था वो ही खाते थे। और आँख का भी ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए वो जो भी आहार खाते थे या जो भी मांस खाते थे वो कच्चा खाते थे। ठीक है। और शिकार जो था वो करते थे। उसके बाद आ जाते हैं वो निवास स्थान की, वो कहाँ पर रहते थे उस समय में। तो आरंभ के समय में जो था, जो मनुष्य थे वो घने वृक्षों पर और पर्वत की कंदराओं और नदियों के कछारों में रहते थे। अब पढ़ेंगे हम वस्त्र आभूषण के बारे में, कि उस समय के लोग कपड़े कैसे पहनते थे। तो उस काल के जो आदि मानव थे वो वस्त्र आभूषण का कोई भी ज्ञान उनको नहीं था। इसका मतलब मनुष्य जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है। और शीतयु से बचाव के लिए वो क्या करते थे, कि उनके मतलब शीतयु से बचाव का जो माध्यम था वो उनके शरीर पर जो लंबे लंबे बाल थे वो ही थे। उसके बाद आ जाते हैं हम आयुध के बारे में, मतलब कि शस्त्रों के बारे में। तो शुरू का समय था तो ज़्यादा उसका भी ज्ञान नहीं था। तो बिना काटे छाटे, बिना घिसे पिटे ही जो है आयुध, जो शस्त्र थे, उनका प्रयोग किया जाता था। आज सामाजिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय का जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा साधारण और सादा जीवन था। पूर्ण रूप से जो जीवन था उनका वो प्रकृति पर ही निर्भर था, और वो जो उनकी आवश्यकताएं थी वो सीमित थी। ठीक है। धार्मिक दशा, विश्वास, प्रेम, घृणा, ये जब सब जैसी भावनाएं जो था ना अभी तक अजन्मी थी, मतलब कि धार्मिक विश्वास का जन्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय पे प्रेम, विश्वास, ये सब भावनाएं भी उस समय पे अजन्मी थी। सो अब पढ़ेंगे हम सेकंड, मतलब कि भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में। दूसरा है भारत की मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, मतलब कि बीच का समय। तो उस समय पे थोड़ा सा जो चेंजेस हुआ था, मतलब कि पूर्व में आरंभ में जो जो चीज़ें थी उस समय पे, उसके बाद क्या थोड़ा बदलाव हुआ मध्यकाल में, वो हम समझेंगे कि पूर्व से लेके मध्य तक क्या चीज़ें थोड़ी सी विकास हो गया था या क्या चीज़ बदल गई थी। तो जैसे कि हम पहला पढ़ेंगे निवास स्थान। तो पहले क्या था कि वृक्षों पर रहते थे, लेकिन अब क्या था कि वृक्षों पर रहना छोड़कर मनुष्य जो थे वो पहाड़ों, नदियों के किनारे, कगारों के आसपास जो था घास फूस की झोपड़ियां बनाकर रहने लगे थे, और छोटे छोटे समुदाय में भी रहने लगे थे। सेकंड है खान पान। खान पान में जो था वो अभी भी प्रकृति पर ही निर्भर थे। ठीक है। और जो भी कंदमूल मिलता था वो खाते थे भोजन। और पशु पक्षियों का मांस, मछलियाँ, ये सब उनका भोजन थी खाने का। उसके बाद आ जाते हैं हम आयुष सामग्री, मतलब कि शस्त्रों पर। तो शस्त्र जो था, अब जो था मध्य पाषाण में जो था शस्त्रों में बदलाव आ गए थे। ठीक है। पहले बिना घिसे पिटे ही बनाए जाते थे, लेकिन अब जो था अब घिस घिस कर अच्छे से उन्हें बनाया जाता था। आयतकार, चंद्राकार, पैने, ब्लेड, कोड, नोकीले जैसे अनेक प्रकार के शस्त्र जो हैं बनाए जाते थे, जैसे कि हथौड़ा, चाकू, काटने, छीलने, फेंकने, चीरने, खोदने के उपकरण, ये सब उस समय के बहुत ही ज़्यादा प्रमुख थे। तो ये सब चीज़ें अब आगे मतलब धीरे धीरे थोड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है। शुरू में बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही यूज़ किया जाता था शस्त्रों को। निवास स्थान जो था वो वृक्षों पर रहते थे, कछारों में। पर अब क्या था कि लोग झोपड़ी बना के रहने लगे थे। तो यही जो मध्य में चेंजेस आए थे वो हैं। अब आ जाते हैं सामाजिक जीवन में क्या आया था। तो सामाजिक जीवन, अब पारिवारिक प्रणाली का विकास हो चुका था इस समय पे। पहले लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन अब समूह में रहने लगे थे। ठीक है ना। मनुष्य अपने शरीर को पेड़ों की छाल से ढकने लगे थे। पहले क्या था, वो बिल्कुल नहीं ढकते थे, लेकिन अब क्या था कि लोग पेड़ों की छाल से अपने आप को ढकने लगे थे। ठीक है ना। और पत्तों, पशुओं की खाल से, इन सब चीजों से वो अपने शरीर को ढकने लगे थे। आखेट जो था वो अब उनके मनोरंजन का भी साधन बन गया था। मनोरंजन के लिए भी वो आखेट करते थे, मतलब कि शिकार। अब पशुपालन से अनजान थे वो, अभी नहीं जानते थे कि पशुपालन हो सकता है, पशुओं को पाला जा सकता है।
ठीक है ना? बहुत सारे जानवरों को, लेकिन वो बहुत सारे जानवरों से जो थे वो परिचित थे, उस समय पे जानते थे, जैसे कि मछली, गाय, कुत्ता ये सब। धार्मिक जीवन की बात करें तो मध्य काल में जो था इस बात के अनेक प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं कि मनुष्य में प्रारंभिक धार्मिक भावना का जन्म हो चुका था। ठीक है ना? उत्खनन से ये सब चीज़ें सामने आई थी। मानव अस्थिपंज प्राप्त हुए हैं जिनके पास कुत्तों के अस्थिपंज भी मिले हैं और अब शव को पृथ्वी में गाड़ा जाता था। ठीक है ना? अब क्या था, जो शव होता था उसको पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था और जादू टोने में भी विश्वास जमने लगा था। तो ये मध्य काल का समय था जब लोगों ने ये सब चीज़ें, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। उत्तर पाषाण काल सबसे पहले पढ़ेंगे। भारत की उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है निवास स्थान, मतलब कि कहाँ पर रहते थे। उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति में क्या मतलब उत्तर के समय पे क्या हुआ था कि भ्रमणकारी जीवन का अंत हो गया था, घूमना इस सब का अंत हो गया था, और अब क्या था कि लोग घर बनाकर पत्थर के रहने लगे थे। चौकोर गोल आकार की सहायता से जो दीवार बनाई जाती थी, पत्ते पेड़ों की शाखाओं से क्या था और जानवर की हड्डियों का प्रयोग करके छत बनाना शुरू कर दिया था और घरों को मिट्टी के लेप से साफ किया जाता। तो इस तरीके से अब घर बनाकर रहने लगे थे। उसके बाद भोजन, अब क्या हुआ था मतलब उत्तर पाषाण काल में कि अब आग का ज्ञान हो गया था, तो अब जो भी मांस जो भी खाते थे उसको भून कर खाने लगे थे। कृषि का भी ज्ञान हो गया था और इसी वजह से जो है अब अनाज का भी प्रयोग होने लगा था। पशुओं की उपयोगिता का भी पता पड़ गया था, तो दही दूध ये सब जैसी चीज़ों का भी उपयोग होने लगा था। वस्त्र निर्माण की बात करें तो उत्तर मतलब उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ था कि वस्त्र उत्खनन में कपड़े बनाने के उपकरण मिले हैं और पशुओं के बालों, पौधों की पतली टहनियों को बुनकर जो है वस्त्र बनाए जाते थे। वस्त्रों को रंगा भी जाता था उत्तर पाषाण काल में। ठीक है। कपड़े पहनने का जो ढंग था वो बहुत ज़्यादा सीधा और साधारण था। पुरुष जो थे वो सिर पर पगड़ी बांधते थे और स्त्रियां लहंगे का प्रयोग करती थी। कपड़े का आधा भाग जो है वो सिर पर लपेट कर आधा भाग जो है कंधे पर डाल लिया जाता था। इस तरीके से उस समय पे लोग कपड़े पहनते थे। उसके बाद आ जाते हैं आभूषण के बारे में। तो अब लोगों को आभूषण मतलब कि श्रृंगार करना भी पसंद आने लगा था। लोगों को सौंदर्य प्रियता की जो भावना थी उसका जन्म हो गया था और लोगों ने गले की माला, कानों की बाली, उंगलियों की अंगूठियां ये सब जो है पहनना शुरू कर दिया था। ये जो आभूषण थे उस समय पे लोगों के प्रिय आभूषण थे, मतलब ये सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद थे। उसके बाद पढ़ते हैं अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है सामाजिक जीवन। आंसर है गाइस, ये सारे टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं छोटे छोटे, ये सब आंसर ही हैं, बस इसमें आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपको डालना है, जो कि आप समझ लोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। उसके बाद आ जाते हैं सामाजिक जीवन। तो उस समय का जो सामाजिक जीवन था वो अब क्या हुआ था उत्तर प्रश्न काल में कि संपत्ति का प्रारंभिक भावना की जो मतलब कि संपत्ति की जो प्रारंभिक भावना थी उसका जन्म हो गया था और इसी वजह से क्या हुआ था कि संपत्ति के कारण ही जो है ना असमानता का जन्म हो गया था। उसके बाद धार्मिक भावनाएं और विश्वास। उत्तर पाषाण काल में क्या हुआ था कि धार्मिक भावना का जन्म हो चुका था, जैसे कि जादू टोना अंधविश्वास को मानने लगे थे और प्रकृति की लीलाओं से भय उत्पन्न होने के कारण ही जो था प्रकृति की पूजा भी लोग करना शुरू कर दिया था लोगों ने। जैसे कि पर्वत, चट्टानों, नदियों, वृक्षों में जो था वो देवी शक्ति का अनुभव करते थे और इसीलिए उन्होंने जो है इन सब की पूजा करना शुरू कर दी थी। और उस समय पर क्या था कि शवों को कब्रों में दफनाया जाने लगा था, जो कब्र होती थी उसमें दफनाया जाने लगा था। सबके साथ आभूषण जैसी चीज़ें भी रखी जाती थी, क्योंकि उस समय पे क्या था कि लोगों को जीवन के प्रति आस्था रखते थे। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के डाल रखे हैं। एंड इंग्लिश के चैप्टर्स भी मैंने बहुत इजी तरीके से स्टोरी वाइज डाल रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ऐसी और इजी वीडियोज़ के लिए।